नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की कलम में। आज के वीडियो में हम ओशो द्वारा कहे गए विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि विज्ञान भैरव तंत्र क्या है। महादेव द्वारा माता पार्वती को बताई गई तंत्र विधियों के बारे में भी हम वर्णन करेंगे। ओशो कहते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है, वो दार्शनिक भी नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ है विधि, उपाय और मार्ग। इसलिए ये एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। विज्ञान क्यों की नहीं, कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन पूछता है ये अस्तित्व क्यों है, और विज्ञान पूछता है ये अस्तित्व कैसे है। जब तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो तब उपाय, विधि महत्वपूर्ण हो जाती है, तब सिद्धांत व्यर्थ हो जाती है और अनुभव केंद्र बन जाता है। ओशो कहते हैं कि विज्ञान का मतलब है चेतना, और भैरव विशेष शब्द है जो पारगामी के लिए कहा जाता है। इसीलिए शिव को भैरव कहते हैं और देवी को भैरवी, वे जो समस्त द्वैत के पार चले जाते हैं। ओशो कहते हैं कि महादेव द्वारा बताई गई तंत्र विधियां सबसे प्राचीन है, लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो। वे पूर्ण है। 112 विधियां, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उनमें समाये हैं। शिव की 112 विधियों में एक और भी विधि जोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। ये सर्वांगीण है, संपूर्ण है, अंतिम है। पुराने पर्वतों की भांति ये तंत्र पुराने हैं, शाश्वत जैसे लगते हैं, और साथ ही सुबह के सूरज के सामने खड़े ओस्कन की भांति ये नए और ताजे हैं। ओशो कहते हैं कि ध्यान की इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। एक एक कर हम उनमें प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन समझने के लिए बुद्धि को यंत्र की तरह उपयोग करो, मालिक की तरह नहीं। जिस समय हम इन विधियों की चर्चा करेंगे, तुम अपने पुराने ज्ञान को, पुरानी जानकारियों को एक किनारे धर देना, उन्हें अलग ही कर देना। ओशो कहते हैं कि इन विधियों का साक्षात्कार तर्क को हटाकर सावचेत मन से करो। इस भ्रम में मत रहो कि विवाद करने वाला मन सावचेत मन है। वो नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम विवाद में उतरते हो उसी क्षण सजगता खो जाती है, तब तुम सावचेत नहीं रहते हो। ओशो कहते हैं कि ये विधियां किसी धर्म की नहीं है। वे ठीक वैसे ही हिंदू नहीं है जैसे सापेक्षवाद का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण यहूदी नहीं हो जाता। रेडियो टेलीविजन ईसाई नहीं है। ये विधियां हिंदुओं की ईजाद अवश्य है, लेकिन वे स्वयं हिंदू नहीं हैं। इसलिए इन विधियों में किसी धार्मिक अनुष्ठान का उल्लेख नहीं रहेगा। किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं मंदिर हो। तुम ही प्रयोगशाला हो। तुम्हारे भीतर ही पूरा प्रयोग होने वाला है। ओशो कहते हैं कि तंत्र कोई धर्म नहीं, अपितु एक विज्ञान है। इसके लिए किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। कुरान या वेद में, बुद्ध या महावीर में आस्था रखने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके लिए प्रयोग करने का महासाहस पर्याप्त है। प्रयोग करने की हिम्मत काफी है। एक मुसलमान प्रयोग कर सकता है, वो कुरान के गहरे अर्थों को उपलब्ध हो जाएगा। एक हिंदू अभ्यास कर सकता है और वो पहली दफा जानेगा कि वेद क्या है। वैसे ही एक जैन इस साधना में उतर सकता है, बौद्ध इस साधना में उतर सकता है, एक ईसाई इस साधना में उतर सकता है। उनके अपने चुने हुए रास्ते जो भी हो, तंत्र सहयोगी होगा। तंत्र अति नैतिक है। तंत्र कहता है कोई खास नैतिकता जरूरी नहीं है। सच तो यह है कि तुम अनैतिक हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त अशांत है। इसलिए तंत्र शर्त नहीं लगता कि पहले तुम नैतिक बनो, तब तंत्र की साधना कर सकते हो। तंत्र के लिए यह बात ही बेतुकी है। ये उसी तरह से है जैसे कोई बीमार है, बुखार में है, और डॉक्टर आकर कहे कि पहले अपना बुखार कम करो, पहले पूरा स्वस्थ हो लो, और तब मैं तुमको दवा दूंगा। यही तो हो रहा है।
चोर साधु के पास जाता है और कहता है, मैं चोर हूं, मुझे ध्यान करना सिखाएं। साधु कहता है, पहले चोरी छोड़ो, चोर रहते ध्यान कैसे कर सकते हो। एक शराबी आकर कहता है, मैं शराब पीता हूं, मुझे ध्यान बताएं। साधु कहता है, पहली शर्त है कि शराब छोड़ो तब ध्यान कर सकोगे। ओशो कहते हैं कि तंत्र तुम्हारी तथा कथित नैतिकता की, तुम्हारे सामाजिक रस्म रिवाज आदि की चिंता नहीं करता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कहता है। तंत्र जब तुम्हारी नैतिकता की इतनी परवाह नहीं करता तो वो तुम्हें अनैतिक होने को नहीं कह सकता। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बताता है कि कैसे चित्त को बदला जाए। तंत्र कहता है कि उस अवस्था का नाम भैरव है जब मन नहीं रहता, अमन की अवस्था है, और तब पहल दफा तुम यथार्थ उसको देखते हो जो है। जब तक मन है तुम अपना ही संसार रचे जाते हो, तुम उसे आरोपित प्रक्षेपित किए जाते हो। इसलिए पहल तो मन को बदलो और तब मन को अमन में बदलो। ओशो कहते हैं कि एक विधि लो, उसके साथ 3 दिन खेलो। अगर तुम्हें उसके साथ निकटता की अनुभूति हो, अगर उसके साथ तुम थोड़ा स्वस्थ महसूस करो, अगर तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे लिए है, तो फिर उसके प्रति गंभीर हो जाओ। तब दूसरी विधियों को भूल जाओ, उनमें खेलना बंद करो और अपनी विधि के साथ टको। कम से कम 3 महीने टिको, चमत्कार संभव है। बस इतना होना चाहिए कि वो विधि सचमुच तुम्हारे लिए हो, और यदि तुम्हारे लिए नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। तब उसके साथ जन्मों जन्मों तक प्रयोग करके भी कुछ नहीं होगा। ओशो कहते हैं कि ये 112 विधियां तो समस्त मानव जाति के लिए है, और वे उन सभी युगों के लिए है जो गुजर गए हैं और आने वाले हैं। और किसी भी युग में एक भी एका आदमी नहीं हुआ और न होने वाला ही है जो कह सके कि ये सभी 112 विधियां मेरे लिए व्यर्थ है। असंभव, ये असंभव है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही और वीडियोस पहुंचाते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं इन तंत्र विधियों के बारे में। तंत्र सूत्र विधि 01। पार्वती कहती है, आपका सत्य रूप क्या है? ये आपका आश्चर्य भरा जगता क्या है? इसका बीज क्या है? विश्व चक्र की धुरी क्या है? ये चक्र चलता ही जाता है, महापरिवर्तन, सतत प्रवाह। इसका मध्य बिंदु क्या है? इसकी धुरी कहाँ है? अचल केंद्र कहाँ है? रूपों पर छाए, लेकिन रूप के परे ये जीवन क्या है? देश और काल, नाम और प्रत्यय के परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें? मेरे संशय निर्मूल करें। शिव कहते हैं, हे देवी, ये अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित होता है। श्वास के भीतर जाने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है, कल्याण है। इन 2 बिंदुओं के बीच होश पूर्ण होने से घटना घटती है। ओशो कहते हैं कि आरंभ की 9 विधियां श्वास क्रिया से संबंध रखती है। इसलिए पहले हम श्वास क्रिया के संबंध में थोड़ा समझ लें और विधियों में प्रवेश करेंगे। हम जन्म से मृत्यु के क्षण तक निरंतर श्वास लेते रहते हैं। इन 2 बिंदुओं के बीच सब कुछ बदल जाता है। सब चीज बदल, कुछ भी बदले बिना नहीं रहता। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच श्वास क्रिया अचल रहती है। बच्चा जवान होगा, जवान बूढ़ा होगा, वो बीमार होगा, उसका शरीर रुग्ण और कुरूप होगा। सब कुछ बदल जाएगा। वो सुखी होगा, दुखी होगा, पीड़ा में होगा। सब कुछ बदलता रहेगा। लेकिन इन 2 बिंदुओं के बीच आदमी श्वास भर सतत लेता रहेगा। ओशो कहते हैं कि श्वास क्रिया एक सतत प्रवाह है, उसमें अंतराल संभव नहीं है। अगर तुम एक क्षण के लिए भी श्वास लेना भूल जाओ तो तुम समाप्त हो जाओगे। यही कारण है कि श्वास लेने का जिम्मा तुम्हारी नहीं है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। कोई श्वास लेना भूल जाए तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए यथार्थ में तुम श्वास नहीं लेते हो, क्योंकि उसमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम गहरी नींद में हो और श्वास चलती रहती है। तुम गहरी मूर्छा में रहते हो
तो भी श्वास चलती रहती है। श्वासन तुम्हारे व्यक्तित्व का एक अचल तत्व है। दूसरी बात, श्वास जीवन का अत्यंत आवश्यक आधारभूत है। इसलिए जीवन और श्वास पर्यायवाची हो गए। इसलिए भारत में उसे प्राण कहते हैं। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति, जीवंतता। तुम्हारा जीवन तुम्हारी श्वास है। तीसरी बात, श्वास तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच एक सेतु है। सतत श्वास ने सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच सेतु है, अपितु वह तुम्हारे और विश्व के बीच भी सेतु है। तुम्हारा शरीर विश्व का अंग है। शरीर की हर एक चीज, हर एक कण, हर एक कोश विश्व का अंश है। ये विश्व के साथ निकटतम संबंध है। श्वास सेतु है, और अगर सेतु टूट जाए तो तुम शरीर में नहीं रह सकते। तुम किसी अज्ञात आयाम में चले जाओगे। इसलिए श्वास तुम्हारे और देश काल के बीच सेतु है। ओशो कहते हैं कि श्वास के दो बिंदु हैं, दो छोर है। एक छोर है जहां वह शरीर और विश्व को छूती है, और दूसरा वह छोर है जहां वह विश्वातीत को छूती है। हम श्वास के एक ही हिस्से से परिचित है जब वो विश्व में, शरीर में गति करती है, लेकिन वो सदा ही शरीर से अशरीर में गति करती है। अगर तुम दूसरे बिंदु को, जो सेतु है, ध्रुव है, जान जाओ तो तुम एकाएक रूपांतरित होकर एक दूसरे ही आयाम में प्रवेश कर जाओगे। ओशो कहते हैं कि लेकिन याद रखो, शिव जो कहते हैं वो योग नहीं है, वो तंत्र है। योग भी श्वास पर काम करता है, लेकिन योग और तंत्र के काम में बुनियादी फर्क है। योग श्वास क्रिया को व्यवस्थित करने की चेष्टा करता है। अगर तुम अपनी श्वास को व्यवस्था दो तो तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर जाएगा। इसके रहस्यों को समझो तो तुम्हें स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन मिलेगा। तुम ज्यादा बली, ज्यादा ओजस्वी, ज्यादा जीवंत, ज्यादा ताजा हो जाओगे। लेकिन तंत्र का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तंत्र श्वास की व्यवस्था की चिंता नहीं करता। भीतर की और मुड़ने के लिए वो श्वास क्रिया का उपयोग भर करता है। तंत्र में साधक को किसी विशेष ढंग की श्वास का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ओशो कहते हैं कि श्वास प्रश्वास के कुछ बिंदु हैं जिन्हें हम नहीं जानते। हम सदा श्वास लेते हैं और श्वास के साथ जन्मते हैं, श्वास के साथ मरते हैं, लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोध नहीं है। और ये हैरानी की बात है। मनुष्य अंतरिक्ष की गहराइयों में उतर रहा है, खोज रहा है। वो चांद पर पहुंच गया है, लेकिन वो अपने जीवन के इस निकटतम बिंदु को समझ नहीं सका। श्वास के कुछ बिंदु है जिसे तुमने कभी देखा नहीं है। वे बिंदु द्वार है, तुम्हारे निकटतम द्वार है, जिनसे होकर तुम एक दूसरे ही संसार में, एक दूसरे ही अस्तित्व में, एक दूसरी ही चेतना में प्रवेश कर सकते हो। वो बिंदु बहुत सूक्ष्म है। जो चीज जितनी निकट हो उतनी ही कठिन मालूम पड़ेगी। श्वास तुम्हारे इतना करीब है कि उसके बीच स्थान ही नहीं बना रहता, या इतना अल्प स्थान है कि उसे देखने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। तभी तुम उन बिंदुओं के प्रति बोधपूर्ण हो सकते हो। ये बिंदु इन विधियों के आधार है। ओशो कहते हैं कि जब तुम्हारी श्वास भीतर आए तो उसका निरीक्षण करो। उसके फिर बाहर या ऊपर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण के लिए या क्षण के 1000 भाग के लिए श्वास बंद हो जाती है। श्वास भीतर आती है और वहां एक बिंदु है जहां वह ठहर जाती है। जब श्वास बाहर जाती है तो वहां एक बिंदु पर ठहर जाती है और फिर वो भीतर के लौटती है। ओशो कहते हैं कि श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण होता है जब तुम श्वास नहीं लेते हो। उसी क्षण में घटना घटनी संभव है, क्योंकि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तो तुम संसार में नहीं होते हो। समझ लो कि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तब तुम मृत हो। तुम तो हो, लेकिन मृत। लेकिन ये क्षण इतना छोटा है कि तुम उसे कभी देख नहीं पाते। तंत्र के लिए प्रत्येक बहिर्गामी श्वास मृत्यु है और प्रत्येक नई श्वास पुनर्जन्म है। भीतर आने वाली श्वास पुनर्जन्म है, बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है। बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु का पर्याय है, अंदर जाने वाली श्वास जीवन का। इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ तुम मरते हो और प्रत्येक श्वास के साथ
तुम जन्म लेते हो। दोनों के बीच का अंतराल बहुत क्षणिक है, लेकिन दृष्टि, शुद्ध निरीक्षण और अवधान से उसे अनुभव किया जा सकता है। और यदि तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको तो शिव कहते हैं कि श्रेयस उपलब्ध है। ओशो कहते हैं कि श्वास को प्रशिक्षित नहीं करना, वो जैसी है उसे वैसी ही बनी रहने देना। फिर इतनी सरल विधि क्यों? सत्य को जानने को ऐसी सरल विधि? सत्य को जानना उसको जानना है जिसका न जन्म है न मरण। तुम बाहर जाती श्वास को जान सकते हो, तुम भीतर जाती श्वास को जान सकते हो, लेकिन तुम दोनों के अंतराल को कभी नहीं जानते। ओशो कहते हैं कि अगर तुम प्रयोग करो तो तुम उस बिंदु को पालोगे, तुम उसे अवश्य पा सकते हो। तुम्हें या तुम्हारी संरचना में कुछ जोड़ना नहीं है, वही सब कुछ है। सिर्फ बोध नहीं, इसका प्रयोग बहुत आसान है। पहले भीतर आने वाली श्वास के प्रति होश पूर्ण बनो, उसे देखो, सब कुछ भूल जाओ और आने वाली श्वास को, उसके यात्रा पथ को देखो। जब श्वास नासापुटों को स्पर्श करे तो उसको महसूस करो। श्वास को गति करने दो और पूरी सजगता से उसके साथ यात्रा करो। श्वास के साथ ठीक कदम से कदम मिलाकर नीचे उतरो, न आगे जाओ और न पीछे पड़ो। उसका साथ न छूटे। स्मरण रहे, न आगे जाना है और न छाया की तरह पीछे चलना है। समांतर चलो। श्वास और सजगता को एक हो जाने दो। श्वास नीचे जाती है तो तुम भी नीचे जाओ और तभी उस बिंदु को पा सकते हो जो दो श्वासों के बीच में है। ये आसान नहीं है। श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर आओ। ओशो कहते हैं कि बुद्ध ने इसी विधि का प्रयोग विशेष रूप से किया, इसलिए ये बौद्ध विधि बन गई। बौद्ध शब्दावली में इसे अनापानसति योग कहते हैं और स्वयं बुद्ध की आत्मोपलब्धि इस विधि पर ही आधारित थी। संसार के सभी धर्म, संसार के सभी दृष्टा किसी न किसी विधि के जरिए मंजिल पर पहुंचे हैं और वो सब विधियां इन 112 विधियों में सम्मिलित है। ये पहली विधि बौद्ध विधि है। दुनिया इसे बौद्ध विधि के रूप में जानती है क्योंकि बुद्ध इसके द्वारा ही निर्वाण को उपलब्ध हुए थे। बुद्ध ने कहा है, अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहो, अंदर जाती बाहर आती श्वास के प्रति होश पूर्ण हो जाओ। बुद्ध अंतराल की चर्चा नहीं करते क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। बुद्ध ने सोचा और समझा कि अगर तुम अंतराल की, दो श्वासों के बीच के विराम की फिक्र करने लगे तो उससे तुम्हारी सजगता खंडित होगी। इसलिए उन्होंने सिर्फ ये कहा कि होश रखो। जब श्वास भीतर आए तो तुम भी उसके साथ भीतर जाओ और जब श्वास बाहर आए तो तुम उसके साथ बाहर आओ। ओशो कहते हैं कि विधि के बुद्ध दूसरे हिस्से के संबंध में कुछ नहीं कहते हैं। इसका कारण यह है कि बुद्ध बहुत साधारण लोगों से बोल रहे थे। अगर वे उनसे अंतराल की बात करते तो उससे लोगों में अंतराल को पाने की एक अलग कामना निर्मित हो जाती और ये अंतराल को पाने की कामना बोध में बाधा बन जाती। क्योंकि अगर तुम अंतराल को पाना चाहते हो तो तुम आगे बढ़ जाओगे, श्वास भीतर आती रहेगी और तुम उसके आगे निकल जाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अंतराल पर है जो भविष्य में है। बुद्ध कभी इसकी चर्चा नहीं करते, इसीलिए बुद्ध की विधि आधी है, लेकिन दूसरा हिस्सा अपने आप ही चला आता है। अगर तुम श्वास के प्रति सजगता का बोध का अभ्यास करते गए तो एक दिन अनजाने में ही तुम अंतराल को पा जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा बोध तीव्र, गहरा और सघन होगा, जैसे जैसे तुम्हारा बोध स्पष्ट आकार लेगा, जब सारा संसार भूल जाएगा तब बस श्वास का आना जाना ही एकमात्र बोध रह जाएगा और तब तुम अचानक उस अंतराल को अनुभव करोगे जिसमें श्वास नहीं है। अगर तुम सूक्ष्मता से श्वास प्रश्वास के साथ यात्रा कर रहे हो तो उस स्थिति के प्रति अबोध कैसे रह सकते हो जहां श्वास नहीं है? वो क्षण आ ही जाएगा जब तुम महसूस करोगे कि अब श्वास न जाती है और न आती है। श्वास क्रिया बिल्कुल ठहर जाती है और उसी ठहराव में श्रेयस का वास है। ओशो कहते हैं
कि ये एक विधि लाखों करोड़ों लोगों के लिए पर्याप्त है। सदियों तक समूचा एशिया इस एक विधि के साथ जिया और उसका प्रयोग करता रहा है। तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका, भारत को छोड़कर समस्त एशिया सदियों तक इस एक विधि का उपयोग करता रहा और इस एक विधि के द्वारा हजारों व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। ये पहली ही विधि है और दुर्भाग्य की बात यह है कि चूंकि ये विधि ये बौद्ध विधि की तरह बहुत प्रसिद्ध हुई, इसलिए हिंदू इस विधि से बचने की चेष्टा में लगे रहे। हिंदू इसे बिल्कुल भूल गए। इतना ही नहीं, उन्होंने और एक कारण से इसकी अवहेलना की, क्योंकि शिव ने सबसे पहले इस विधि का उल्लेख किया। अनेक बौद्धों ने इस विज्ञान भैरव तंत्र के बौद्ध ग्रंथ होने का दावा किया, इसलिए वे इसे हिंदू ग्रंथ नहीं मानते। ओशो कहते हैं कि यह विधि न हिंदू है और न बौद्ध है, ये मात्र एक विधि है। बुद्ध ने इसका उपयोग किया, लेकिन ये उपयोग के लिए मौजूद ही थी और इस विधि के चलते गौतम बुद्ध हुए। विधि तो बुद्ध से भी पहले ये अन्य विधियों की तुलना में सरलतम विधियों में से है थी। इसको प्रयोग में लाओ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। हम जल्दी ही इस श्रृंखला का दूसरा भाग लेके लौटेंगे। धन्यवाद।